अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडिकल इन्फॉर्मेशन विद इस्माइल विद मी। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अहमद है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है और टॉपिक जो है वो है जॉइंट्स, जो कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो बिना किसी वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक है जॉइंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अ जॉइंट आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेशन इज़ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जॉइंट को हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं और ये दो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दो चीज़ें या कोई भी दो बोन्स के लें, दो से ज़्यादा बोन्स के लें जो आकर जुड़ती हैं, उस जगह को हम आर्टिकुलेशन या जॉइंट कहते हैं। अब इसके नीचे लिखा हुआ है आर्थरोलॉजी। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट। जब हम जॉइंट की साइंटिफिक स्टडी पढ़ेंगे तो उसको हम आर्थरोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है काइनेसियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी में हम क्या करते हैं, यानी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की हरकत, यानी कि उसकी मूवमेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मोशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वो काइनेसियोलॉजी में आता है। अब हम जॉइंट के बारे में शुरू डिटेल से पढ़ते हैं कि जॉइंट क्या है। इट इज़ द साइट एट विच एनी टू और मोर बोन आर्टिकुलेट इज़ कॉल्ड जॉइंट, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ जिस पॉइंट पर मिलती हैं, जिस जगह पर आकर जुड़ती हैं, उसको हम जॉइंट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर है क्लासिफिकेशन या टाइप्स। अभी जॉइंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं या उसकी टाइप्स को हम देखते हैं। तो उसमें पहली टाइप आती है फिब्रस और फिक्स जॉइंट। इसको हम फिब्रस जॉइंट भी कह सकते हैं, फिक्स जॉइंट भी कह सकते हैं, और ये इमूवेबल होता है, यानी कि ये हरकत नहीं कर सकता, इसमें हरकत नहीं होती है। दूसरा होता है कार्टिलेजिनियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, यानी कि ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट है जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और ये स्लाइटली मूवेबल यानी कि मुकम्मल तौर पर हरकत नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है साइनोवियल जॉइंट या फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो ये तीन टाइप्स हैं जॉइंट की। अब हम आते हैं पहली टाइप पर, फिब्रस और फिक्स जॉइंट, जिसको हमने कहा था कि ये इमूवेबल यानी कि इसमें कोई हरकत नहीं होती है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है दीज जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय टफ टिश्यू विच डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ये जॉइंट जो आपस में मिले होते हैं एक सख्त टिश्यू से, जो कि डेवलप यानी बनते हैं कब, चाइल्डहुड यानी बचपन में। इसकी एग्जांपल है क्रेनियम, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे स्कल के ऊपर दिखा रहे हैं, ये जो हमारा सर है इसके ऊपर दिखा रहे हैं, ये है क्रेनियम बॉक्स, ठीक है। स्कल आपस में जुड़ा होता है सूचर्स के ज़रिए। सूचर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और इनमें मूवमेंट्स नहीं होती है। सेकेंड हमारे पास है कार्टिलेजिनियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। इसमें लिखा हुआ है हेयर मूवमेंट इज़ नीडेड बट ओनली टू अ सर्टेन पॉइंट। एग्जाम्पल भी है वर्टेबल कोऑर्डिनेट और सिम्प्लिफाइज प्यूबिस। तो इसमें हमें बता रहे हैं कि ये मूवमेंट तो करता है लेकिन स्लाइटली, यानी कि बहुत ही कम इनमें मूवमेंट होती है, और सर्टेन पॉइंट यानी बहुत ही ख़ास जगहों पर इनकी मूवमेंट होती है। इसमें हमारे पास ये वर्टिबल कॉलम, यानी कि जो रेड आपको दिख रहा है, और इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सिम्प्लिफाइसिस प्यूबिस। अभी सिम्प्लिफाइसिस प्यूबस कहाँ पर होता है, इसमें आप देखते हैं ये जो पॉइंट है, ये जो दो हिप्स बोन जिस पॉइंट पर मिलती हैं, इसको कहते हैं, ये है सिम्प्लिफाइबस प्यूबस, ठीक है। अभी तीसरा जो है साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट, यानी कि ये ऐसा जॉइंट है जो कि बिल्कुल फ्री मूवमेंट करता है, बिल्कुल, यानी कि इसको, जैसे कि इस कार्टिलेज जो था वो 50 करता था, मुकम्मल मूवमेंट उसमें नहीं होती थी, सर्टेन पॉइंट पर होता था, जबकि ये फ्री मूवमेंट करेगा। दीज जॉइंट अलाउ मूवमेंट टू टेक प्लेस, ये हरकत को यानी हरकत में मदद देते हैं। दे हैव साइनोवियल कैविटी, इनके अंदर साइनोवियल कैविटी मौजूद होती है। बोन्स आर यूनाइटेड बाय अ कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑफन एसेसरी लिगामेंट। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इन बोन के अंदर एक कैप्सूल डेंस मौजूद होता है, ठीक है, जो कि इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और इनके अंदर लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये लिगामेंट्स क्या होते हैं, कैप्सूल ऑफ डेंस क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो होते हैं ये इनको फ्रीली मूवमेंट में मदद करते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास जो ये हिप जॉइंट आ गया, ठीक है,
हमारे पास ये नी जॉइंट आ गया और हमारे पास ऊपर शोल्डर का जो जॉइंट है वो आ गया। ये हमारे पास साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। अभी फंक्शनल क्लासिफिकेशन, अभी हमने जो पढ़ा था वो तो उसकी टाइप्स ही, हम फंक्शनल पढ़ेंगे कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले वो लिखा हुआ है साइन अर्थरोसिस। साइन अर्थरोसिस क्या है? साइन का मतलब होता है टुगेदर, और ये किसकी टाइप है? इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट हमने पीछे पढ़ा था, फिब्रस जॉइंट और फिक्स जॉइंट को कहते हैं। दूसरा हमारे पास है एम्फी अर्थरोसिस। एम्फी का मतलब होता है ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पर, और ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, यानी कि इनमें मुकम्मल तौर पर हरकत नहीं होती लेकिन फिर भी ये थोड़ा हरकत करते हैं। डायआर्थरोसिस, डायआर्थरोसिस क्या चीज़ है? मूवेबल जॉइंट है, ठीक है, और फ्रीली मूवेबल है, बिल्कुल मूव करता है। अभी हमारे पास आते हैं फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट को हम लोगों ने साइन अर्थरोसिस कहा था या इमूवेबल जॉइंट कहा था। साइन अर्थरोसिस क्या चीज़ है? यानी कि ये हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सूचर्स किस जरिए आपस में जुड़े होते हैं, इनकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट नहीं होती है। ये हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट है, ये सूचर्स हैं, सूचर्स की वजह से इनमें मूवमेंट नहीं होती है। और सेकेंड मैंने आपको कहा था कि प्यूबिस सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस ये है जब दो हिप्स जहाँ पर मिल रही हैं, रेड कलर का आपको निशान दिख रहा होगा, ये है प्यूबिस सिम्फाइबस, इनके अंदर मूवमेंट नहीं होती है। आगे है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट हमने आपको कहा था कि स्लाइडली मूवेबल है और इसको हमने सेकंड नाम दिया था कि ये एम्फी आर्थरोसिस है। फंक्शनल के लिहाज से इसका नाम एम्फी आर्थरोसिस है और इनका क्लासिफिकेशन या टाइप के लिहाज से इसका नाम कार्टिलेजिनियस जॉइंट या स्लाइडली मूवेबल जॉइंट है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कि कौन कौन सा जो है वो स्लाइटली मूवेबल है। तो इसमें हमारे पास दिखा रहे हैं वर्टिबल है, इसके अलावा हमारे पास स्टर्नम के कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि स्टर्नम है, जॉइंट बिटवीन फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम, स्टर्नम बॉडी जो है, ये मुख्तलिफ हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं कि इनमें कहाँ कहाँ पर ये मूवमेंट होती है। आखिर में हमें दिया हुआ है साइनोवियल जॉइंट यानी डायआर्थरोसिस फ्रीली मूवेबल। हमारे पास इसमें एग्जांपल दी हुई है कि पेल्विस, लिगामेंट और फीमर बोन जो होती है वो हमारे कहाँ पर जुड़ी होती है? पेल्विक गडल के साथ जुड़ी होती है और ये फ्रीली मूवेबल होती है, 360 मूव कर सकती है। और इसके अंदर ये जो मसल्स के यानी जो मसल्स हड्डी के साथ ज्वाइंट होते हैं उनको हम लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है, और ये ऊपर पेल्विस की हड्डी भी दी हुई है। अभी साइनोवियल जॉइंट्स की मुख्तलिफ मतलब डिटेल में दिया हुआ है कि जॉइंट कैप्सूल क्या चीज़ है, पेल्विस साइनोवियल कैविटी जो कि इसको मूव करने में हेल्प करती है, ये शॉक एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और हाइलिन कार्टिलेज भी दिया हुआ है और फीमर बोन भी दी हुई है। अभी साइनोवियल जॉइंट दिया हुआ है, साइनोवियल जॉइंट क्या कहाँ पर होता है? साइनोवियल जॉइंट दो हड्डियों के दरमियान बनता है, ये ज़्यादातर हमारे शोडल और पेल्विक गडल में होता है। इसके अंदर बताया गया कि ये कार्टिलेज है, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी दी हुई है जो कि साइनोवियल कैविटी को प्रोटेक्ट करती है। जॉइंट कैविटी विद साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है जो कि इसको यानी कि कोई भी शॉक एब्जॉर्ब करना हो या कोई भी अचानक झटका लग जाता है, कुछ भी इस तरह हो जाता है तो इसको एब्जॉर्ब करती है और हेल्प करती है मूवमेंट में। साइनोवियल जॉइंट के बारे में डिटेल दी हुई है। दिस लुब्रिकेट द जॉइंट, यानी ये जॉइंट को लुब्रिकेट करते हैं लाइक ऑयल की तरह इन अ वर्किंग इंजन। जिस तरह किसी भी गाड़ी में इंजन को ऑयल मिलने के बाद वो वर्क करता है, ठीक इसी तरह ये हमारे जॉइंट का ऑयल है, ऑयल की तरह वर्क करता है। ये होगा तो हमारे जॉइंट्स काम करेंगे। इट एनेबल ऑल पार्ट्स ऑफ द जॉइंट टू मूव अगेंस्ट ईच अदर स्मूथली। ये जितने भी जॉइंट्स हैं उनको एक दूसरे के खिलाफ हरकत करने से रोकता है, ठीक है। दिस इज इनसाइड द साइनोवियल जॉइंट कैप्सूल विच होल्ड द फ्लूइड इन प्लेस, ठीक है। इनके इनसाइड पर साइनोवियल जो कैप्सूल मौजूद होता है जो कि फ्लूइड को ठहरा के रखता है। द साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइज इनसाइड द कैप्सूल वेयर द फ्लूइड इज प्रोड्यूस। साइनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद होती है कैप्सूल के इर्द गिर्द जो कि साइनोवियल फ्लूइड को बनाती है। अभी साइनोवियल जॉइंट्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो ये फ्रीली मूवेबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो इसका नाम डायआर्थरोसिस है। अभी इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। फ्री मूवेबल साइनोवियल जॉइंट कैन बी डिवाइड इनटू 6 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वे दे मूव, यानी कि उनकी मूवमेंट के लिहाज से उनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप्स 1 जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, टाइप 2 है हिंग जॉइंट, टाइप 3 है पाइवट जॉइंट, टाइप 4 है ग्लाइडिंग जॉइंट, टाइप 5 है सैडल जॉइंट और टाइप 6 है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे।
उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट, यानी कि साइनोवियल जॉइंट की खसूसियात क्या हैं। पहला पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलिंग कार्टिलेज। द पार्ट ऑफ बोन आर कवर्ड विद कार्टिलेज, यानी कि बोन का वो हिस्सा जो कि कार्टिलेज से कवर हो उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज या हाइलिंग कार्टिलेज भी कहते हैं। इट प्रोवाइड अ स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस, ये बिल्कुल उनको नरम और मुलायम सतह देती है। ठीक है। कैप्सूल और कैप्सुलर लिगामेंट, द जॉइंट इज सराउंडेड एंड enclosed by a sleeve और fibrous tissue which hold the bone together। अच्छा, कैप्सूल और कैप्सूल लिगामेंट क्या है? मैंने आपको बताया था लिगामेंट वो है जो कि मसल और बोन्स को अटैचमेंट देता है। ये वो चीज़ हैं जो कि स्लीव और फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन को अपने साथ अटैच करके रखते हैं, उनको इधर उधर नहीं होने देते हैं। इट इज़ अ सफिशेंट लॉस ऑफ अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी। ये उनको फ्रीली मूव में तो मदद देते हैं, साथ में उनकी हेल्प यानी उनको बड़ी इंजरी या कोई भी इंजरी से भी हिफाजत फ्राहम करते हैं। आगे है साइनोवियल मेम्ब्रेन, दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल इज़ फाउंड लाइनिंग द कैप्सूल। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पर होती है? ये साइनोवियल कैप्सूल के आसपास मौजूद होती है, जो कि अंदर फ्लूइड और जो भी साइनोवियल कैविटी होती है उनकी मेम्ब्रेन यानी कि उनकी हिफाजत के तौर पर काम करती है। कवरिंग थोस पार्ट ऑफ बोन विद इन द जॉइंट, ठीक है, ये कवर करती है जिस पॉइंट यानी कि उस बोन को कवर करती है जहाँ पर जॉइंट मौजूद होता है। कवरिंग ऑल इंट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर दैट डू नॉट बियर वेट, ये क्या करती है? ऐसे यानी कि इंट्रा कैप्सुलर के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर जो कि वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको कवर करती है ताकि उसके ऊपर वज़न ना पड़े। साइनोवियल फ्लूइड, दिस इज़ द थिक स्टिकी फ्लूइड ऑफ एग वाइट consists secreted by synovial membrane into synovial cavity. Its function are, this is thick sticky fluid of egg white, ठीक है, ये बिल्कुल यानी कि सख्त किस्म का फ्लूइड होता है जो कि क्या रखता है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से निकलता है साइनोवियल कैविटी के अंदर और इसके फंक्शन हैं। अभी इनके फंक्शन दिए हुए हैं साइनोवियल फ्लूइड के कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट फॉर द स्ट्रक्चर विद इन द जॉइंट कैविटी, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, किसको प्रोवाइड करता है? जॉइंट कैविटी को। कंटेन फेगोसाइट्स विच आर रिमूव, अच्छा इनके अंदर फेगोसाइट्स होते हैं। फेगोसाइट्स क्या करते हैं? ये माइक्रोब्स को इंगल्फ कर देते हैं, ठीक है, इंगल्फ करके और उनको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, यानी कि लुब्रिकेंट के तौर पर भी काम करता है। मेंटेन जॉइंट स्टेबिलिटी, जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है यानी कि उनको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहने में मदद देता है। बिल्कुल स्टेबिलिटी से मुराद ये है कि उनको बिल्कुल स्टेबल रखेगा, उनको हेल्प करेगा स्टेबल रहने में ताकि वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में रहें। अभी हम उनके जॉइंट्स पर आते हैं। पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या है? इसके पॉइंट्स में लिखा हुआ है इज़ अलाउ द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी कि ये अलाउ करता है बहुत ही ज़्यादा सतह पर मूवमेंट को। अब वो ज़्यादा सतह पर कैसे करता है, किस तरह इतना ज़्यादा करता है? In this type of joint, head of bone is fit into a socket of another bone, यानी कि एक बोन का हेड और दूसरे बोन का सॉकेट आपस में मिले हुए होते हैं। हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट एंड टेंडन्स, ये आपस में किस तरह मिले होते हैं? लिगामेंट्स और टेंडन्स के जरिए। इसमें एग्जांपल्स क्या हैं? शोल्डर और हिप जॉइंट। हमारे शोल्डर और हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल्स हैं। इनके अंदर फ्रीली मूवेबल होते हैं ये, ठीक है, और इनके अंदर जो मूवमेंट होती है वो 360 डिग्री होती है, ठीक है। अभी आगे दिया हुआ है हिंग जॉइंट्स। हिंग जॉइंट, इन हिंग जॉइंट द कन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन, ठीक है, यानी एक बोन की कन्वेक्स सरफेस और दूसरी बोन की कनकेव सरफेस आपस में मिली हुई होती है। इज अलाउ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन विद ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रोटेशन। अभी फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन देती है। फ्लेक्शन क्या है? बेंड। एक्सटेंशन क्या है? स्ट्रेटनेस। यानी कि हम अपने हाथ को सीधा करेंगे तो वो एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन यानी हम अपने हाथ को बेंड कर देंगे, तो ये अलाउ करती है थोड़े स्मॉल अमाउंट का। यहाँ पर मतलब ये है कि कुछ मिकदार में, कुछ तरीक़ों से ये हमारे हाथ को
फ्लेक्शन यानी बेंड और स्ट्रेटनेस मूवमेंट प्रोवाइड करती है। दे आर मोनोएक्सियल, मोनोएक्सियल यानी मूवमेंट अकर इन वन प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन पर ये मूवमेंट प्रोवाइड करती है। यूँ कहो कि अराउंड या अबाउट 180 डिग्री ये मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, एग्जाम्पल में है नी, एल्बो, इंटरफेरेंशियल जॉइंट एंड द टिब्यूचुलर जॉइंट ऑफ द एंकल, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट कौन सा है? द राउंड और पॉइंटेड सरफेस ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट विद द रिंग formed by the bone pivot is monoaxial joint as it allow motion around a single axis। अभी इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारी है जो हमारी एक गर्दन की हड्डी पर हमें दिखाया गया है। ठीक इसी तरह जिस तरह हम इनको यानी कि 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, लेकिन हम इनको 360 डिग्री नहीं घुमा सकते हैं। ये एक रिंग बोन की तरह होती है, यानी कि गोल होती है। ठीक है, और ये हमारे ये भी मोनो एक्सियल है, यानी कि ये अलाउ करती है मोशन को एक एक्सिस में। ठीक है, इसकी एग्जांपल है प्रोक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स इन द नेक। ठीक है, अभी ग्लैंडिंग जॉइंट कौन सा है? इन दिस जॉइंट द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन इट लुक फ्लैट एंड मूव इनटू द अनदर बोन इज स्लिपिंग मूवमेंट, यानी एक बोन दूसरी बोन के ऊपर जब स्लिप होती है तब जाकर इसमें मूवमेंट पैदा होती है। और जब दो बोन आपस में इस तरह स्लिप आउट हों तो वो ग्लाइडिंग जॉइंट बनाती हैं। इनकी एग्जांपल में दी है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड टार्सल बोन, यानी कि हमारी रिस्ट जो जॉइंट होता है, रिस्ट जो होता है, रिस्ट के ऊपर जब कार्पल और टार्सल जब मिलती हैं, यानी कि एक होती है कार्पल, एक होती है मेटाकार्पल, टार्सल और मेटाटार्सल। कार्पल जो होती है वो हमारे हाथों में होती है, टार्सल जो होती है हमारे पाँव में होती हैं। ये इस तरह होता है कि हमारी एक जो हड्डी होती है इसमें जैसे दिखाया गया है, एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर स्लिप होती है और हमें मूवमेंट प्रोवाइड करती है, और ये दो हड्डियाँ आपस में मिली होती हैं तो ये एक जॉइंट बनाती हैं। ठीक है, तो इस तरह इसमें क्या होता है कि ये एक हड्डी दूसरी हड्डी पे स्लिप होते हुए हमारे को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। अब आगे आते हैं सेटल जॉइंट पर। सेटल जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, ये क्या करती है? मूवमेंट प्रोवाइड करती है। कौन सी मूवमेंट प्रोवाइड करती है? आगे और पीछे की, ऑन एंड राइट टू लेफ्ट, और दाएं और बाएं की। ठीक है, सेटल जॉइंट आर सेड टू बी बायएक्सियल, अलाउ मूवमेंट इन द सेजाइटल और फ्रंटल प्लेन। ठीक है, सेजाइटल क्या था हमारे पास? मीडियल प्लेन। फ्रंटल क्या था हमारे पास? जब हम बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जब हम डिवाइड करते हैं। तो यानी कि जैसे इसमें एग्जांपल दी हुई है रिस्ट जॉइंट। ठीक है, ये आगे जो लिखी हुई है इनकी एग्जांपल कोरो, कार्पो, मेटाकार्पल, और ये सारी जो हैं ये बोन्स के यानी कि जॉइंट्स के अंदर जो मुख्तलिफ हड्डियाँ शामिल होती हैं उनके नाम दिए हुए हैं कि ये सारी जॉइंट्स सेटल जॉइंट कर अंदर आते हैं। अभी हमें इसमें एग्जांपल्स दी हुई है कि हमारी छोटी उंगली जो जिस जगह पे जॉइंट होती है वो हम आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, इस साइड पर भी लेके जा सकते हैं, राइट भी लेके जा सकते हैं, लेफ्ट भी लेके जा सकते हैं, आगे भी लेके जा सकते हैं, पीछे भी लेके जा सकते हैं। तो इस किस्म को जॉइंट को हम सैडल जॉइंट कहते हैं। हमारे पास आखिरी जॉइंट जो है साइनोवियल जॉइंट का वो है कैंडिलाइट जॉइंट। कैंडिलाइट जॉइंट कौन सा होता है? कैंडिलाइट जॉइंट आल्सो नोन एज एलिप्सॉइड जॉइंट आर कंपोज्ड ऑफ एन एग शेप बोन। ठीक है, known as candiloid that fits into a similarly shaped cavity. Although it sounds similar to a ball and socket joint, candiloid joint only allow for forward, backward and side to side movement. ठीक है, and do not allow rotation। अच्छा, इसमें और कैंडिलाइट जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मेन जो इनमें फ़र्क है, डिफरेंस है, वो इस चीज़ का है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर हम ये करते थे कि हम उनके अंदर रोटेशन कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर रोटेशन नहीं हो सकती है। इनके अंदर हम इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके जा सकते हैं, और वो भी साइड बाय साइड, यानी कि हम थोड़ा सा एक साइड थोड़ा सा दूसरी साइड, यानी इसके अंदर हमारा जो ये रिस्ट जॉइंट है, ठीक इसी तरह हम इसको आगे और पीछे लेके जा सकते हैं, लेकिन हम इसको रोटेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में लिखी हुई है रिस्ट जॉइंट, मेटा कार्पोफेरेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सल फेरेंजियल जॉइंट। इसकी एग्जांपल्स हैं
इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, साइड बाय साइड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको रोटेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुतालिक, इस लेक्चर के मुताबिक आपको कोई भी परेशानी या मुश्किलात हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर या एक नए MCQs के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।